हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। ओके, डेफिनेशन वहाँ पे है, बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन यहाँ पे है। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस एग्जाम्पल पे, इस एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। एक पीस ऑफ पेपर है। ओके, मैं इसके ऊपर अगर ऐसे एयर ब्लो करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। सो नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट इट, बिकॉज क्या है, जब मैं एयर हिट कर रहा हूँ तो उसके मोमेंटम की वजह से, फोर्स की वजह से ये लिफ्ट हो जाता है। वेरी ऑब्वियस। ओके, एटलीस्ट वी हैव द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, वी नो दिस व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि मैंने एयर हिट किया और ये ऊपर चली गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पेपर के ऊपर एयर ब्लो करता हूं, ओके, इस पेपर के ऊपर एयर ब्लो कर रहा हूं, तब क्या होता है, लेट अस सी फर्स्ट। आप पेपर के ऊपर एयर ब्लो कर रहे हो और पेपर लिफ्ट हो जा रहा है। व्हाट इज द रीजन? नीचे से कौन उठाने वाला है? कोई इसको फोर्स तो लग नहीं रहा है। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। अगेन एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि मैंने ऐसे दो पीसेस ऑफ पेपर लिए, ओके, और इन दोनों के बीच में से मैं एयर ब्लो करता हूं, तो मेरे हिसाब से तो ये बाहर जानी चाहिए एयर टकराने से। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। If I am blowing between the papers, actually they are being attracted towards each other, या वो आपस में चिपक जा रहे हैं। या इस चीज को आप ऐसे देख सकते हो कि जब आपने एयर पेपर के थ्रू इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, ओके, ताकि मैं इसको एक ही हाथ से होल्ड कर सकता हूँ। अब इसके थ्रू अगर मैं एयर पुश कर रहा हूँ तो ये बाहर जाए समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। देखो, वो आपस में चिपक जा रहा है या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। अब इसको समझने के लिए पहले आप इसका प्रूफ हम करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्रूफ अपलोड किया और आप देख सकते हो मैथमेटिकल प्रूफ। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली स्ट्रीमलाइन फ्लो में कोई भी फ्लूइड या लिक्विड मूव कर रहा है, यहाँ पे एयर की बात कर रहे हैं, एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, तो उसमें प्रेशर प्लस ये डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी यू कैन से, और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इनका सम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये सब क्या है, हम मैथमेटिकल प्रूफ तो करेंगे। अब इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी दो पॉइंट्स पे जो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी टर्म और पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, इन सबका सम कांस्टेंट रहेगा। अब अगर ये पेपर वाला एग्जांपल हम बात करते हैं तो इसको ध्यान से आप देखो यहाँ पे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने देख ली, यहाँ पे देखें तो बेसिकली क्या है कि जब पेपर इस तरह से था, पेपर इस तरह से है, ठीक है, इस पेपर को हम ऐसे मान लेते हैं, तो व्हेन आई एम ब्लोइंग द एयर अबव द पेपर, तो वहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। लेट अस से वेलोसिटी v1 है, पेपर के ऊपर एयर की वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, और नीचे यहाँ पे वेलोसिटी काफी कम है, तो इसके कंपैरिजन में वेलोसिटी हम कह सकते हैं डिक्रीज हो गई। और हाइट का अगर हम मेजर कोई खास डिफरेंस ना भी रखें, हाइट का डिफरेंस नहीं लेते हो आप कि h1 और h2 अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर प्लस P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस में P2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके, मतलब बेसिकली प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी या प्रेशर और वेलोसिटी का सम कांस्टेंट है। तो पेपर के ऊपर जब मैं एयर ब्लो कर रहा हूं तो वहां की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहाँ की वेलोसिटी कम है कंपैरेटिवली। तो इन ऑर्डर टू फॉलो दैट इक्वेशन की प्रेशर और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर इंक्रीज, सो P2 ज्यादा हो गया। एज अ रिजल्ट P2 माइनस P1, डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से पेपर क्या होता है, पेपर के ऊपर प्रेशर लगता है और पेपर लिफ्ट होकर के ऊपर आ जाता है। सेम रीजन दो पेपर वाला जो मैंने किया था, उनको अगर हम ऐसे मान लें, वो दोनों पेपर, पीसेस ऑफ पेपर इस तरह से थे, तो आई वाज ब्लोइंग थ्रू बिटवीन द पेपर्स, तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ, बीच में वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, साइड में वेलोसिटी कम थी, ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा था। यानी टेक्निकली पेपर के जो दो मैंने पेपर के पीसेस दिखाए थे ना, ये वाले, इन दोनों पेपर के बीच में जब मैं एयर ब्लो कर रहा हूं तो बीच में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर कम हो गया। ओके, 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तो P1 कम हो गया, तो बाहर के प्रेशर ने दोनों पेपर को पुश करा अंदर की तरफ, और एज अ रिजल्ट वो क्या हो जाता है, वो
चिपक जा रहे हैं आपस में बीच में। सो दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन बेटा। एवरीवेयर इट इज बीइंग मतलब देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल फिनोमेना जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इसकी वजह से ही होती है। एक एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है, बर्नौलीज इक्वेशन। एक बॉल को सॉकर में देखा हो अपने, बॉल को अगर साइड से करते हैं, अगर वो बॉल घूमती हुई जा रही है तो इट विल फॉलो अ कर्व ट्रैजेक्टरी, बर्नौलीज इक्वेशन। क्रिकेट मैग्नेस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक वीडियो आपके साथ अब देख सकते हो, नेट पे मिल जाएगा कि एक बॉल को अगर आपने नॉर्मली थ्रो किया तो इट विल फॉल, ड्रॉप किया ऐसे थ्रू सम हाइट तो इट विल फॉल वर्टिकल लाइक दिस। लेकिन उसी बॉल को अगर आप थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके छोड़ देते हैं हवा में तो वही बॉल एक कर्व ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है। अगेन बर्नौलीज इक्वेशन। बाकी डिटेल में हम उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की। सो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जी टर्म जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए अक्रॉस अ स्ट्रीमलाइन। और अगर h1 h2 को हम मान लेते हैं कि हाइट का कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जैसे कि एरोप्लेन के अंदर भी होता है, एरोप्लेन की जो विंग है उसके ऊपर और नीचे में हाइट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे आप ये कह सकते हो कि विंग के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे कम है। तो क्या होगा, जैसे इसको आप देख सकते हो, ये एरोप्लेन का विंग है अगर, ओके, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ये एरोप्लेन का विंग है, ये एरोप्लेन हो गया ना, सामने से आप देख रहे हो ऐसे ये आ रहा है, ओके। तो एरोप्लेन के ऊपर अगर वेलोसिटी जो है ज्यादा है, नीचे वेलोसिटी कम है, तो ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नीचे वेलोसिटी डिक्रीज यानी प्रेशर इंक्रीज, तो जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है उस डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से अपलिफ्ट मिलता है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर इनटू एरिया करके ये होता है अपलिफ्ट, जो कि एरोप्लेन को मिलता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन एयर में अपने आप को बैलेंस कर पाता है या ऊपर उठ पाता है। और उस डेल्टा पी को हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और उसी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे वो होते हैं, टर्बाइंस होते हैं, या आई डोंट नो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे नाम नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग क्या बोलते हैं इनको, बट वही जो नीचे लगे होते हैं उनमें फैन होता है, तो वो एयर और डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्रिएट करके हमें ये अपलिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज हाउ। और उसमें विंग की शेप बहुत मैटर करती है, तो जो विंग्स होती हैं उसके ऊपर भी सिस्टम होता है उसकी शेप को चेंज करने के लिए, मूवेबल पार्ट होता है। सो ये बर्नौलीज इक्वेशन है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। आपने सुना होगा घरों की छत हो जाती है तूफान में, रीजन सेम रीजन, घर की छत क्यों हो जाती है उसको भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ एक बार। ये घर है किसी का और ये छत है, तो ऊपर से जब एयर बहुत तेजी से जाती है तो अंदर की वेलोसिटी कम होती है, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, तो वो उसको डिटैच कर देता है। एनीवे, आई विल शेयर विद यू ऑल दी अदर एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ कर लें, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कर सकते हो। और उसके बाद इसकी जो स्पेशली एप्लीकेशंस है उसके लिए मैं अलग से आप वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं सिर्फ हम बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और we'll try to do some numericals also. Okay, so thank you and subscribe, like, share,